कल की जो मुलाकात थी, आप समझिए ना, कल अचानक अमित शाह से मिलने पहुंच जाते हैं मोदी, और मैं राज कपूर से कहूंगा उसको जरा स्क्रीन के हाफ लेके आइए। ये उत्तर प्रदेश का ताजा सच है, ताजी तस्वीर है। और ये जो डाटा होता है ना, बड़ा साइंटिफिक डाटा होता है। मैं पढ़ रहा हूं, नमस्ते मैं एआई हूं, असली एग्जिट पोल नहीं करता, उपलब्ध ट्रेंड्स, चर्चा और हालिया अनुमानों के आधार पर आज चुनाव हो तो मुकाबला कड़ा लग रहा है। ध्यान दीजिए, एक्स का ट्विटर, एआई ग्रॉक क्या कह रहा है, मैं एआई हूं, असली एग्जिट पोल नहीं करता, उपलब्ध ट्रेंड, चर्चा और हालिया अनुभवों के आधार पर आज चुनाव हो तो यूपी में कड़ा मुकाबला लग रहा है। आप समझिए, ये बेचैनी समझिए। बीजेपी गठबंधन 185 से 205 का अनुमान है आज की डेट में, और एसपी गठबंधन 170 से 190, बसपा 4 से 8 सीटें, यानी ये 1-1 फाइट है, 1-1 चुनाव जा रहा है, जिस तरह से गया था लोकसभा 2024 में। और आगे क्या है, इसलिए कह रहा हूं कि ये जो जमीनी हालात जो हम लोग रोज देख रहे हैं, जनता की जो नाराजगी दिख रही है, कई मुद्दे पर दिख रही है, ये मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं भैया। और कहीं ना कहीं इसी से बेचैनी दिखाई दे रही है। और उसके बाद आज जो बयान दिया है, मैं राज कपूर जी से कहूंगा कि वो पत्रकार अभिषेक उपाध्याय का ट्वीट लगा दें, क्योंकि वो ट्वीट बहुत कुछ कहता है। कल एक चैनल का आयोजन होता है, उस चैनल में आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है, दोनों उप मुख्यमंत्रियों से उस चैनल पे दूरी बनाई गई। दूरी बनाई गई किसने बनाई? या दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने बनाई, या सरकार में बैठे किसी आका ने कहा कि नहीं, आपको योगी के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाना है। ये मुझे नहीं पता, लेकिन कल मैंने पता किया कि दोनों उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे। नॉर्मली इस तरह के आयोजन होते हैं तो उसमें मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बुलाया जाता है। लेकिन वहां न अखिलेश यादव को बुलाया गया, न दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बनाया गया। वो एक तरह से सिर्फ योगी का महिमा मंचन के लिए मंच सजाया गया। चैनलों के अंदर थोड़ी भी नैतिकता है तो उनको बताना चाहिए कि ये जो शो हम कर रहे हैं, ये जो हम शो कर रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने बतौर प्रायोजक हमको कितना पैसा दिया है। लेकिन इस तरह की चीजें, इतनी ईमानदारी की उम्मीद करना आज की डेट में, अब दिन में तारे गिनना है। मैंने बताया ना। और ये मेरे साथी, मेरे भाई अभिषेक उपाध्याय का ट्वीट है, वो गजब काम करते हैं भाई साहब। अभिषेक उपाध्याय की नजरें हर तरफ रहती है, या तो उनके पास एक बड़ी तगड़ी रिसर्च टीम है, एक उनके पास एक बड़ी रिसर्च टीम है जो तुरंत उनको बताती है, वो तुरंत मुद्दे। अब सोचिए, हर आदमी, एक तरफ नितिन नवीन कहते हैं कि 2027 में हमारी सरकार का चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे चुनाव में, और दूसरी तरफ अब से थोड़ी देर पहले एक चैनल के मंच से क्या कहा पंकज चौधरी ने, मैं आपको बता रहा हूं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के कि सबसे बड़ी खबर यह कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री का चयन चुनाव के बाद सबसे सलाह मशुरा करके किया जाएगा। फिर बताइए, पंकज चौधरी कह रहे हैं कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं होंगे, उनकी पार्टी का 2027 में मुख्य चेहरा रहेंगे नरेंद्र मोदी जी मुख्य चेहरा होंगे। पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी चेहरा होंगे, राजनाथ सिंह भी चेहरा होंगे, नितिन नवीन जी भी चेहरा होंगे। तो बताइए, आप लोग कैसे कह रहे हैं इसका मतलब? और अब उसके बाद
अगर आप संकेतों को समझिए, आखिर कल की जरा मीटिंग की तस्वीर लगाइए, क्योंकि अब उस तस्वीर की वैल्यू बढ़ गई है राज कपूर जी। उस तस्वीर की वैल्यू अब बढ़ गई है। जो कल मुलाकात हुई है इस ट्वीट के बाद, क्योंकि अब इस पंकज चौधरी के इस बयान के बाद, क्योंकि नितिन नवीन का जो बयान है वो मायने नहीं रखता है। पंकज चौधरी का ये बयान, जिस दिन एक दिन पहले अचानक से योगी आदित्यनाथ जाते हैं, और ये पहली मुलाकात होती है जब से राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी की घटना सामने आई है, उसके बाद से पहली मुलाकात होती है। और इस मुलाकात के पीछे का बैकग्राउंड समझिए। चढ़ावा चोरी का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। 20 जुलाई को सुनवाई होनी है। एसआईटी पे भी जवाब देना पड़ेगा कि एसआईटी में कौन 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 है, सब कुछ देना पड़ेगा 20 जुलाई को। इसीलिए कल, और ये भी सुनने में आया था उस दौरान, तमाम मीडिया अखबारों में रिपोर्ट्स थी कि दिल्ली से एक स्पेशल वायुयान से एक स्पेशल वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आता है। वो अयोध्या में रह के 4-5 दिनों तक रहता है। उसने क्या रिपोर्ट दी अमित शाह को, और योगी जी कौन सी रिपोर्ट लेके कल गए थे? राज कपूर जी, संभव हो तो कल वाली मुलाकात की तस्वीर अब लगा दीजिए, क्योंकि कल ये तस्वीर शाम को आई, और आज दिन में जो पंकज चौधरी ने बयान दिया है कि 2027 में हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, हम अमित शाह के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, हम राजनाथ सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, हम नितिन नवीन के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, और उसमें एक चेहरा आदित्यनाथ का भी होगा, योगी आदित्यनाथ का भी। तो क्या उत्तर प्रदेश में, देखे कहते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन कप एंड लिप्स। चाय जब आप पीते हैं तो कप और होठ के बीच की दूरी से चाय छलक जाती है, होठ जल जाते हैं। तो क्या जलने वाला है उस महत्वाकांक्षी नेता का? समझ गए ना? तो क्या ये वही बेचैनी थी? ये वही बेचैनी थी कि पहुंच गए? बड़ा महत्वपूर्ण हफ्ता है ये। विश्व की वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण हफ्ता है इस वक्त। ईरान और अमेरिका के बीच में फिर से युद्ध छिड़ गया है। हार्मुज में फिर से परेशानी आने लग गई है। कच्चे तेल का दाम पिछले 5 दिनों में $20 बढ़ गया है, 66 से $85 पर बैरल तक आ गया है। सरकार इथेनॉल पे सफाई देते देते परेशान है। पेपर लीक के मुद्दे पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने नींद उड़ा दी है, और मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो क्या, देखिए, अमित शाह जी बड़े गंभीर हैं, और योगी जी कैमरा देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, और अमित भाई के साथ मेरे पुराने संस्थान में एक सज्जन थे जिन्होंने अहमदाबाद ब्यूरो में 35 साल काम किया। वो कहते थे कि आलोक जी, अमित भाई बहुत ठंडा करके खाते हैं, और ये भी बताया था कि मोदी और शाह की नजर हर एक चीज पर रहती है, हर एक चीज पर रहती है। तो इस वक्त ये जो मैं क्यों आज इस पर डिबेट कर रहा हूं, क्योंकि आज जो एआई ने जो डाटा दिया है वो बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। कांटे की टक्कर है। 15 जुलाई को अगर आज चुनाव होते हैं तो जमीनी हालात पे मुकाबला कांटे का है। सपा और भाजपा, सपा को 170 से 190 और भाजपा को 185 से 205। और जबकि अभी
चुनाव की घोषणा होने में अब 6 महीने से भी कम का समय बाकी है। तो क्या उत्तर प्रदेश में बदलेंगे हालात हरियाणा की तरह? योगी की चुनाव के पहले हो सकती है विदाई और अखिलेश की पीडीए को काटने के लिए बनाया जा सकता है जाटव समाज के इस युवा चेहरे को, क्लीन इमेज वाला वो युवा, क्या उत्तर प्रदेश का भाजपा का पहला दलित मुख्यमंत्री बन सकता है? गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कौन सा दलित युवा जिसको भाजपा ने एक एक्सपेरिमेंट करके 2022 के चुनाव में उतारा था, क्या वो शख्स धीरे धीरे मुख्यमंत्री के कुर्सी के काफी करीब पहुंच चुका है और उसकी ताजपोशी अगले 15 दिनों में हो सकती है। अदरवाइज अखिलेश यादव के पीडीए को काटने का भाजपा के पास कोई हथियार नहीं है। ओबीसी समाज से उन्होंने पंकज चौधरी को अध्यक्ष बना दिया है। कुर्मी समाज जो सबसे ज्यादा नाराज था, उसने उसका एक बड़ा चंक 2024 में सपा के साथ चला गया था और भारतीय जनता पार्टी को लंबा नुकसान हुआ था। ये कुर्मी वोट बैंक 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया था। 2004 से लेकर 2014 तक ये कुर्मी वोट बैंक सपा और बसपा के साथ रहा, जब भारतीय जनता पार्टी 2002 से कहिए, जब भारतीय जनता पार्टी 176 से कम होके 87 और 47 की आंकड़े तक पहुंच गई थी। तो क्या अब बीजेपी उत्तर प्रदेश को पहला दलित जाटव मुख्यमंत्री देने जा रही है? इस राजनीति में कुछ भी संभव है और भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। और ये आंकड़े जरा फिर से लाइए, यही आंकड़े आज की सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर है आज के ये आंकड़े कि अगर आज चुनाव हुए तो भाजपा सिमट सकती है 185 तक और सपा पहुंच सकती है 190 तक। तो अब इसका मतलब पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से पीडीए का मोहभंग नहीं करा पाई भाजपा। अब उनको अपना एक दलित कार्ड खेलना ही पड़ेगा और किसी मजबूत युवा जाटव चेहरे को, क्या वो पूर्व सांसद हो सकते हैं? वो चेहरा इटावा का पूर्व सांसद या एक आगरा की महिला नेता या फिर कन्नौज से चुना गया वो जाटो समाज का युवा पढ़ा लिखा डिसिप्लिन्ड। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा को चाहिए एक अनुशासित चेहरा जिसकी अपनी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा न हो। तो नजर बनाए रखिए, अगले 10-15 दिनों में हो सकती है उसकी विदाई। जो देख रहा था कि वो लाल किले से झंडा फहराएगा, उसकी हो सकती है असमय विदाई। असमय विदाई। और अगर उसकी असमय विदाई होगी तो उसके चाटुकारों ने उसकी राजनीति को खत्म कर दिया। धन्यवाद।